गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने हमारा जो चैप्टर 5 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो स्टार्ट किया था। उस चैप्टर के अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था। आज हम क्या करेंगे, उसकी आगे की दो डेफिनेशंस रहती है, उन डेफिनेशंस को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम हमारे असाइनमेंट 1 के अंदर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने टर्म्स के बारे में पढ़ा था। आज हम क्या करेंगे, उन टर्म्स में से जो टर्म्स लाइक होंगी और जो टर्म्स अनलाइक होंगी उनको फाइंड आउट करना सीखेंगे। जब भी हमें ये चेक करना होता है कि कौन सी टर्म्स लाइक है, कौन सी टर्म्स अनलाइक है, तब उसके अंदर फर्स्ट रूल क्या है कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को इग्नोर किया जाता है। हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को नहीं देखते। फर्स्ट रूल क्या है, जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इज इग्नोर्ड। इसके अंदर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। सेकेंड रूल ये कि इसमें जस्ट ओनली हमारा जो कंसंट्रेशन होगा, जो हम देखेंगे, दैट विल बी वेरिएबल। जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा ऑन वेरिएबल्स के ऊपर। जस्ट ओनली हम वेरिएबल्स को देखेंगे कि क्या क्या वेरिएबल है। और तीसरा क्या है, कंसंट्रेशन होगा ऑन पावर ऑफ वेरिएबल। हम वो क्या देखेंगे कि वेरिएबल की क्या क्या पावर है। फर्स्ट रूल क्या है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है, मतलब नंबर्स को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, कोएफिशिएंट को देखा ही नहीं जाता, मीन्स कांस्टेंट टर्म्स को इग्नोर किया जाता है। किसको इग्नोर करेंगे हम, कांस्टेंट को। जहां भी आपको कांस्टेंट दिखाई दे तो उसको तो देखना ही नहीं है लाइक और अनलाइक टर्म्स के अंदर, ठीक है। दूसरा, जस्ट ओनली वेरिएबल्स को देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या क्या है। थर्ड, उन वेरिएबल्स के ऊपर पावर को देखा जाएगा। अगर वेरिएबल सेम है, वेरिएबल्स की पावर सेम रहती है तो वो टर्म्स हो जाएंगे आपके लाइक टर्म, अदरवाइज वो बाकी की जो टर्म्स बचेंगी दैट विल बी अनलाइक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल इसके अंदर लिया है, पेयर है 1 और 100 का। दोनों ही कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट है, 100 भी कांस्टेंट है। सो कांस्टेंट तो देखना ही नहीं है, वेरिएबल देखना है, वेरिएबल इसमें है ही नहीं। दूसरा, वेरिएबल की पावर देखनी है, वो भी नहीं है। तो जस्ट ओनली कांस्टेंट है, वेरिएबल्स नहीं है, तो मीन्स ये जो टर्म्स होंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी, लाइक हो जाएंगी। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड जो आपका एग्जाम्पल है वो लिया मैंने, मान लो -7x है एंड 5/2x है। फर्स्ट रूल, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इज इग्नोर्ड, मींस कांस्टेंट इज इग्नोर्ड। कांस्टेंट क्या है, -7, ना ही तो इस -7 को देखना और ना ही कांस्टेंट आपका 5/2 इसको देखना है। इन दोनों को नहीं देखना। किसको देखना है, वेरिएबल को। वेरिएबल क्या है, फर्स्ट में x वेरिएबल है, दूसरे में भी x वेरिएबल है। तीसरा क्या देखना है, पावर्स। यहाँ भी x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है। -7 और 5/2 को तो देखना ही नहीं, इनको तो इग्नोर करना है। देखना क्या है, जस्ट ओनली वेरिएबल। इसमें x की पावर 1 है, इसमें भी x की पावर 1 है, इसमें भी एक x है, इसमें भी x है। दोनों चीजें सेम हो गई, मीन्स ये टर्म हो गया आपका लाइक। जो थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल में सपोज कीजिए मैंने लिया -29x एंड -29y। कांस्टेंट -29 और -29, इन दोनों को ही नहीं देखना। इसके अंदर x है और इसके अंदर x नहीं है, इसमें y है, इसके अंदर y नहीं है। मीन्स दोनों के अंदर जो वेरिएबल है वो अलग अलग है। अलग अलग होने से ये जो टर्म्स बन गई ये होगी आपकी अनलाइक टर्म्स। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं, फोर्थ। वो है आपका 12xz है और नेक्स्ट है 12x²z²। 12 ये तो कांस्टेंट है, इनको नहीं देखना, सेम हो या डिफरेंट हो डजंट मैटर। इसमें x, एक x है, इसमें x² है, मतलब 2x है। इसमें तो एक x है, इसमें 2x है। इसमें 1z है, इसमें 2z है। मीन्स दोनों टर्म्स क्या होगी आपकी, अनलाइक हो गई है। लाइक टर्म्स तब होती है जब दोनों में वेरिएबल सेम हो,
और उन वेरिएबल की पावर भी सेम होनी चाहिए। यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ z है, यहाँ z है, लेकिन यहाँ पावर x की 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ z की पावर 1 है, यहाँ पर z की पावर 2 है। उसके वजह से ये जो टर्म्स हो गई वो अनलाइक हो गई। लाइक टर्म्स कौन सी होती है? जिसमें वेरिएबल सेम होने चाहिए और वेरिएबल की पावर सेम होनी चाहिए। जब वेरिएबल्स अलग अलग होंगे, उनकी पावर अलग अलग होगी, तो टर्म्स अनलाइक। यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ भी वेरिएबल x सेम, यहाँ वेरिएबल z है, यहाँ भी वेरिएबल z है, सेम है, लेकिन पावर क्या है? अलग अलग है। यहाँ पावर x की 1 है, यहाँ पावर x की 2 है, जिसके वजह से टर्म्स क्या हो गए? आपके अनलाइक हो गए। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर डेफिनेशन, वो है टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कितने टाइप्स की होती है। अब वो देखिए, टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के टाइप्स। फर्स्ट टाइप होता है इसके अंदर मोनोमियल, मोनोमियल। सेकेंड टाइप बाइनोमियल। थर्ड टाइप दिस इज ट्राइनोमियल। फोर्थ टाइप वो है क्वाड्रोमियल एंड फिफ्थ वन इज पोलिनोमियल। आप देखिए मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है और क्वाड्रोमियल एंड पोलिनोमियल क्या होता है। मोनोमियल, मोनोमियल वो होता है जिसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो होंगी 1। बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स 1 होती है, बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स 2 होंगी। ट्राइनोमियल, ट्राई मीन्स 3, बाई मीन्स 2, तो ट्राइनोमियल मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स जिसके अंदर 3 हो जाएंगे। क्वाड, क्वाड मीन्स 4, क्वाड्रोमियल तो जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 4 होंगी। पोलिनोमियल जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी? मोर देन 4, मोर देन 4, जिसके अंदर 4 से ज्यादा टर्म्स होंगी वो बन जाएगा पोलिनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स जिसमें 1 है मोनोमियल, मोनो मीन्स 1, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म जिसके अंदर 1 होंगी वो मोनोमियल बन जाएगा। ऐसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 होनी चाहिए वो मोनोमियल, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 होंगी वो बाइनोमियल, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 होंगी ट्राइनोमियल, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 4 वो क्वाड्रोमियल, और जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स मोर देन 4 होंगे वो हो जाएगा आपका पोलिनोमियल। एग्जाम्पल देखिए इसका, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जस्ट ओनली 1 है, 1 टर्म्स जैसे मैंने लिख दिया 3x, एक ही टर्म है, प्लस माइनस कोई साइन नहीं है। ए को लिख लेते जैसे 5ab, एक ही टर्म है तो ये मोनोमियल। बाइनोमियल के एग्जांपल देखो जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। फर्स्ट टर्म a प्लस सेकेंड टर्म 2 भी ले लिया। और एग्जांपल ले लो जैसे 3x फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म ले लिया हमने -5y, बन गया बाइनोमियल। ट्राइनोमियल का एग्जांपल लेते हैं x² प्लस 2y माइनस z²। तो फर्स्ट टर्म x², सेकेंड टर्म 2y एंड थर्ड टर्म इज माइनस z², माइनस को तो छोड़ना ही नहीं होता। क्वाड्रोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो जाएंगे, 4 टर्म्स जैसे सपोज कीजिए a² प्लस 4ab माइनस 2b² प्लस 3, 4 टर्म्स। फर्स्ट टर्म a², सेकेंड टर्म 4ab, थर्ड टर्म माइनस 2b² एंड फोर्थ टर्म इज 3, और जिसमें 4 से ज्यादा टर्म्स होंगी वो बन जाएगा पोलिनोमियल। सो वंस एक बार और देखिए मोनोमियल, मोनो मीन्स 1 जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 है। एग्जांपल 3x 1 टर्म,
बाइनोमियल के अंदर बाई मीन्स 2, तो जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 होंगे। फॉर एग्जांपल a प्लस 2b, फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म इज 2b। ट्राइनोमियल, ट्राई मीन्स 3, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 होंगी। फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 2y माइनस जेड स्क्वायर, फर्स्ट टर्म इज x स्क्वायर, सेकेंड टर्म इज 2y एंड थर्ड टर्म इज माइनस जेड स्क्वायर। क्वाड्रोमियल के अंदर जो क्वाड वर्ड है इसका मीनिंग होता है 4, मीन्स जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 4 होंगे। फॉर एग्जांपल a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 2b स्क्वायर प्लस 3, फर्स्ट टर्म a स्क्वायर, सेकेंड टर्म 4ab, थर्ड टर्म माइनस 2b स्क्वायर एंड फोर्थ टर्म इज 3। पॉलिनोमियल जिसमें 4 से ज्यादा टर्म्स होंगे। क्लियर? सो अब हम करेंगे इस असाइनमेंट 1 के क्वेश्चन। जो इस असाइनमेंट 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू और फॉल्स। ये दोनों ही बिल्कुल उसके ऊपर बेस्ड है जो हमने कंसेप्ट के जितने भी डेफिनेशंस किए, जितने एग्जांपल्स किए, उनके ऊपर बेस्ड है। सो ये बहुत ही ज़्यादा आपके इजीली से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपने ट्राई करना अपनी फेयर नोटबुक पे। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर एक टेबल बना रखी है, उस टेबल को हमने कंप्लीट करना है। टेबल में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दे रखा है, उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का आपने न्यूमेरिकल कोफिशिएंट फाइंड आउट करने हैं। ओके, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म्स, हर एक टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। वो देखिए कैसे करेंगे। एक्सक्यूज मी, यस स्टूडेंट, ये देखिए ये आपका है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें आपके पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दे रखा है। उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का आपने न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है। फर्स्ट टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, सेकेंड का, थर्ड का एंड फोर्थ टर्म का। मीन्स इसके अंदर आपके 4 टर्म्स है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 4 है तो उस पॉलिनोमियल उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रोमियल। ओके, सो फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इसके अंदर कौन सी है? तो आपको पहले सारे टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इसके अंदर कौन कौन से टर्म्स है पहले वो लिख लीजिए। टर्म से एक है a क्यूब, ये हो गया आपकी फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म 8a स्क्वायर b, लेकिन इसके आगे जो साइन है वो है माइनस का, तो माइनस के साइन को नहीं छोड़ना। थर्ड टर्म वो है 6ab स्क्वायर एंड फोर्थ टर्म इज -4। ये 4 टर्म है, a क्यूब माइनस 8a स्क्वायर b, 6ab स्क्वायर एंड -4। सो फर्स्ट टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट a क्यूब के साथ कुछ नहीं लगा तो क्या लगा होता है 1, तो फर्स्ट टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया 1। सेकेंड टर्म है 8a स्क्वायर b, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब कौन सा नंबर इसके साथ लगा हुआ है? -8, ये हो गया इसका। थर्ड टर्म है 6ab स्क्वायर, अब इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? 6 इसके साथ नंबर लगा हुआ है तो 6 हो गया इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। फोर्थ टर्म है आपका -4, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो जो कोफिशिएंट होगा ये खुद ही होगा, दिस इज योर -4। सो एक बार और देखिए एक्सप्रेशन आपके पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को देखते हुए आपने फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखना है। सो पहले आपको ये पता होना चाहिए इसमें 4 टर्म्स कौन कौन सी है। फर्स्ट टर्म है a क्यूब, सेकेंड टर्म -8a स्क्वायर b, थर्ड टर्म 6ab स्क्वायर एंड फोर्थ टर्म इज -4। माइनस के साइन को नहीं छोड़ना। टर्म्स क्या होती है? वो चीजें होती है जिनसे मिलकर एक एक्सप्रेशन तैयार होती है। ठीक है, सो a क्यूब -8a स्क्वायर b, 6ab स्क्वायर और -4 होता है। ठीक है, सो a क्यूब के साथ क्या था? 1, तो 1 हो गया कोफिशिएंट। -8a स्क्वायर b, ये है सेकेंड टर्म, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -8। नेक्स्ट 6ab स्क्वायर, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 6 और लास्ट में -4 है तो भाई इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बन जाएगा। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसका मैंने फर्स्ट पार्ट आपको बताया है, जो सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है वो आपने ट्राई करना है। ओके, और अपनी फेयर नोटबुक पे इस टेबल को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर, उसके नेक्स्ट के अंदर भी टेबल दे रखी है, उस टेबल को हमने कंप्लीट करना है। वो देखिए कैसी टेबल है। ये स्टूडेंट, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इस टेबल को कंप्लीट करना है। सीरियल नंबर्स दे रखे हैं, 5 पार्ट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ।
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें कोफिशिएंट बताना है। फर्स्ट में ए का बताना है, सेकंड में वाई का कोफिशिएंट, थर्ड में पी का कोफिशिएंट, फोर्थ में ए क्यूब का एंड फिफ्थ में ए स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। जो कोफिशिएंट आएंगे उसको हम इस रो के अंदर लिखेंगे, इस कॉलम के अंदर लिखेंगे। सो फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन -9a, इसमें ए का कोफिशिएंट, तो ए को पकड़ना है। ए के अलावा जो इसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू लगी होगी या कोई वेरिएबल लगा होगा वो इसका कोफिशिएंट बन जाएगा। ए का कोफिशिएंट बताना है तो ए को छोड़ के बाकी जो भी चीजें इसके साथ लगी हुई है वो हो जाएगा इसका कोफिशिएंट। तो क्या लगा हुआ है -9, तो -9 हो गया इसका कोफिशिएंट। सेकंड के अंदर y का कोफिशिएंट बताना है, y को छोड़ के बाकी सारी चीजें इसकी कोफिशिएंट हो जाएगी। क्या लगा हुआ है इस टर्म के अंदर 7x, तो 7x हो गया इसका कोफिशिएंट। ए क्यूब के अंदर इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं। इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है? इस एक्सप्रेशन के अंदर आपकी 2 टर्म्स है। एक टर्म तो है आपका ए क्यूब और सेकंड टर्म है 1। ओके, अब इसके अंदर जो हमें कोफिशिएंट बताना, ऊपर वाले में देखिए एक ही टर्म है -9a, इसमें भी एक ही टर्म है 7xy, इसमें भी एक ही टर्म है -11/3 पी क्यूब। लेकिन ये बन गया आपका एक्सप्रेशन बन गया क्योंकि इसमें ऑपरेशन आ चुका है, आपका प्लस का ऑपरेशन आ चुका है, जिसकी वजह से ये एक्सप्रेशन बन गया। इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स है, एक टर्म है ए क्यूब और सेकंड टर्म है आपका 1। हमें कोफिशिएंट बताना है ओनली ए क्यूब का। ये रहा आपका ए क्यूब के साथ कुछ नहीं लगा होता है तब हम क्या मानते हैं उसके साथ 1 लगा होता है, तो इसका जो कोफिशिएंट बन गया वो हो गया आपका 1। ओके, लास्ट ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर ये एक ही टर्म है और उस टर्म के अंदर ए स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। अब ए स्क्वायर को छोड़ के बाकी सारी चीजें इसका क्या बन जाएगी कोफिशिएंट। तो क्या बच गया बाकियों में -6/11 इंटू वाई, ये हो गया इसका कोफिशिएंट। एक बार छोड़े या आपने खुद से करना है। सो दोबारा से देखिए, फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है -9a, ओनली एक सिंगल टर्म है वो है -9a, इसमें ए का कोफिशिएंट बताना है। इस ए को छोड़ के बाकी सारा जितने भी चीजें इसके साथ लगी हुई है दैट इज कोफिशिएंट। तो ए का कोफिशिएंट क्या है इसके अंदर -9। सेकंड के अंदर भी एक ही टर्म है 7xy और कोफिशिएंट बताना y का, तो y के छोड़ के बाकी सारी चीजें उसकी कोफिशिएंट बन जाएंगी और वो है 7x। फोर्थ में 2 टर्म्स है, एक ए क्यूब है और एक 1 है, लेकिन कोफिशिएंट क्या बताना है ए क्यूब का। ए क्यूब को छोड़ दिया, क्या लगा हुआ है 1, तो 1 हो गया इसका कोफिशिएंट। नेक्स्ट में ए स्क्वायर का बताना है और एक ही टर्म है, तो ए स्क्वायर को छोड़ के बाकी इसकी कोफिशिएंट बन जाएगी -6π/11, ही हो गया इसका कोफिशिएंट। सो आज के लिए आपका जो होमवर्क है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जिसमें ट्रू और फॉल्स है। ये जितने भी हमने कंसेप्ट किए उनके ऊपर बेस्ड है, इजीली से आप कर पाओगे। नहीं आता तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की टेबल जिसके अंदर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है ईच टर्म्स का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ की टेबल जिसमें जस्ट ओनली आपने कोफिशिएंट्स फिलअप करने हैं। सो आपका जो होमवर्क है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों सम को फिर नोटबुक पे कंप्लीट करना और जितनी भी डेफिनेशंस हमने पढ़ी है उन सभी के कंसेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर करना। ओके, थैंक्स।